हेलो अस्सलाम वालेकुम। सर्वेच इंसाइक्लोपीडिया में आपको खुशामदीद कहते हैं कैंडिडेट्स। आज हम मैथमेटिक्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि आपको क्लास 6 से लेकर फर्स्ट ईयर तक काम आएगा और बहुत सारे टेस्ट वगैरह जॉब्स की होती हैं जिसमें आपको इसके क्वेश्चंस मिलेंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो बहुत अहम है जिसका नाम है सेट्स। ठीक है, तो सेट्स क्या होते हैं या सेट क्या होता है वो हम इस लेक्चर में सीखेंगे। ये लेक्चर नंबर 1 है हमारा सेट का। इसके बाद जो आने वाली वीडियो दें आप वो भी देखना। उसमें मैं आपको इसकी एक्सरसाइज वगैरह कराऊंगा और बहुत सारी चीज़ें जो आपको होमवर्क में दिया करूंगा डेली की बेसिस पे वो भी हम सॉल्व करेंगे। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल सर्वेच इंसाइक्लोपीडिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर सकते हैं यूट्यूब पर। और जो अगर आप हमारे पेड ग्रुप्स में ऐड होना चाहते हैं किसी भी टेस्ट की प्रिपरेशन के हवाले से तो आपको ये नंबर दिया गया है, इस पर आप व्हाट्सएप पर रब्ता करके आप ग्रुप में ऐड हो सकते हैं फ़ीस पे करके। तो आज हम चलते हैं लेक्चर की तरफ कि सेट होता क्या है। इस लेक्चर में हम फोकस करेंगे कि सेट होता क्या है और अगले लेक्चर्स में हम देखेंगे कि उसको डिनोट वगैरह कैसे किया जाता है, उनके ऑपरेशंस कौन से होते हैं। तो देखें ये बुक जो है क्लास 6 की जो सिंटैक्स बुक बोर्ड की है, तो इसमें जो बेसिक इंट्रोडक्शन तो दिया गया है जो कि आपको बहुत हेल्पफुल होगा अगर आपके पास बुक है, नहीं तो मैं आपको वो सारी चीज़ें कवर कर लूँगा। ठीक है, तो ये देखें सेट्स लिखा हुआ है और सेट है उसके बाद डिफाइन सेट है। तो ये आपको जस्ट थोड़ी मैं डेफिनेशन इसको इस पढ़ के बता रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको बुलेट पॉइंट्स में भी आपको समझा दूँगा। वी ऑफन यूज सम वर्ड्स इन आवर डेली लाइफ दैट रिप्रेजेंट कलेक्शन ऑफ थिंग्स लाइक डिनर सेट, सोफा सेट, टी सेट, ग्रुप ऑफ बॉयज़, a team of players, a bunch of keys, crowd of people, a cluster of trees, a flock of sheep। देखें ये सारी चीज़ें हम डेली रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि सोफ़ा सेट हो गया, टी सेट हो गया, ग्रुप ऑफ बॉयज़ मतलब लड़कों का कोई ग्रुप हो, टीम ऑफ प्लेयर्स की जो टीम होती है प्लेयर्स की, बंच ऑफ कीज ये देखें ये बंच ऑफ कीज ये प्लेयर्स की टीम है, ये बर्तनों का ये सेट है, देखें ये फ्लॉक ऑफ शीप है। तो ऐसी चीज़ें हम यूज़ करते रखते हैं। ये चीज़ें होती क्या है, द वर्ड्स सेट, ग्रुप, टीम, बंच, क्राउड, क्लस्टर, फ्लॉक आर यूज टू डिनोट कलेक्शन ऑफ थिंग्स। तो ये बेसिकली क्या होता है, ये किसी चीज़ के मजमुआ होता है। हर चीज़ जो भी मैंने आपको पहले बताई, जैसे फ्लॉक हो गया, क्लस्टर हो गया, क्राउड हो गया, बंच हो गया, टीम हो गई, ग्रुप हो गया या सेट होगा, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, ये होती हैं किसी चीज़ का ग्रुप। तो यहाँ कलेक्शन जिसको हम कहते हैं कलेक्शन ऑफ थिंग्स होती हैं। तो ये मैथमेटिक्स में इनको क्या कहते हैं, कलेक्शन ऑफ थिंग्स को मैथमेटिक्स में कहते हैं। इन मैथमेटिक्स कलेक्शन ऑफ थिंग्स इज कॉल्ड सेट। तो किसी दो से ज़्यादा या एक को या जिसका मजमुआ हम कह दें, कलेक्शन कह दें किसी भी चीज़ का, तो हम उनको सेट कहते हैं। लेकिन जस्ट कलेक्शन को सेट नहीं कहते, इनकी डेफिनेशन जो है वो अलग से होती है। देखें, इन मैथमेटिक्स वी डिस्क्राइब अ सेट एज अ सेट ऑफ कलेक्शन, a set is a collection of well defined and distinct objects। तो जो सेट होता है वो कलेक्शन तो होती है लेकिन वेल डिफाइंड हो और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हो, उनकी जो कलेक्शन होती है वो होती है। वो वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट क्या होती है वो हम देखते हैं कि कलेक्शन पहले तो आपको पता होना चाहिए कि वो कलेक्शन होगी, सेट होगा तो कलेक्शन होगी। सही है, और उसमें क्या है कि वेल डिफाइंड, एक तो टर्म यूज करा है वेल डिफाइंड, दूसरा टर्म यूज करा है डिस्टिंक्ट। तो इसका क्या मकसद होता है वो आपको मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ। उससे पहले आप ये पॉइंट एक नोट कर लें, ये भी आपको बुक में मिल जाएगी। और जॉर्ज केंटर जो है वो एक मैथमेटिशियन था जिसने जो सेट का कॉन्सेप्ट दिया था 19th सेंचुरी में। तो ये अगर एमसीक्यू आ जाए तो कौन से मैथमेटिशियन ने सेट का कॉन्सेप्ट दिया था, तो आप क्या करेंगे, जॉर्ज केंटर को आप वो टिक मार्क कर देंगे। कब हुआ था कॉन्सेप्ट, कब दिया गया था फर्स्ट टाइम, वो था 19th सेंचुरी में। ठीक है, फर्स्ट हु गेव कॉन्सेप्ट ऑफ सेट। तो ये पहले मैथमेटिशियन थे जिन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया था कि सेट क्या होता है। तो डेफिनेशन आपको पहले मैंने बता दिया, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। अब वेल डिफाइंड क्या होता है और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, सवाल ये होता है कि वेल डिफाइंड क्या होता है और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। तो वेल डिफाइंड को आप देख लें, वेल डिफाइंड मीन्स इट मस्ट हैव स्पेसिफिक प्रॉपर्टी सो दैट इट कैन बी ईजिली आइडेंटिफाइड। तो इसका क्या मकसद है कि अगर आपको कोई भी, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये इन चीज़ों का सेट है, तो इतना डिफाइंड हो कि आप उनको लिख लें कि वो आपको पता हो कि ये मेंबर्स उसके हो सकते हैं। तो वेल डिफाइंड का ये मकसद होता है। अगर मैं आपको कोई भी सेट बताऊं तो आप लिख लें कि अलग अलग करके आप लिख सकते हैं उस वेल डिफाइंड सेट को। आगे एग्जाम्पल से भी हम सीखेंगे। तो ये मतलब ऐसे डिफाइंड किया गया हो कि हम लिख सकें तो दैट इट कैन बी इजीली आइडेंटिफाइड, तो हम उसको पहचान सकें कि ये सेट है और हाँ इसमें ये मेंबर्स उसके हो सकते हैं। डिस्टिंक्ट की मीनिंग क्या होती है सेट में, डिस्टिंक्ट मीनिंग होती है डिफरेंट। डिस्टिंक्ट मीनिंग क्या होती है, डिफरेंट। तो जो सेट में मेंबर्स होंगे वो डिफरेंट होंगे। एक तो ये चीज़ें डिफरेंट होंगे, एक जैसे दो मेंबर सेट में कभी नहीं हो सकते।
अगर मैं सेट लिख दूं जिसमें ए कामा बी कामा सी मेंबर्स हैं, ए और बी और सी मेंबर्स हैं, तो अगर एक दफ़ा आगे आए तो दूसरी दफ़ा ए उसमें नहीं आ सकती। तो सेट में ये कलेक्शन तो होगी लेकिन वो डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स की होगी। आप सेट में कभी भी रिपीटेशन हम नहीं कर सकते, किसी भी चीज़ को 2 दफ़ा हम सेट में नहीं लिख सकते। हर किसी की प्रॉपर्टी अलग होनी चाहिए, हर किसी की यूनिक प्रॉपर्टी होनी चाहिए, और दूसरी बात है कि वेल डिफाइंड होने चाहिए। तो ये एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो जाएगा कि वेल डिफाइंड का क्या मकसद होता है। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। देखें एग्जाम्पल से सेट्स के कुछ मैंने उठाए बुक में से। तो इसमें सबसे पहला जो एग्जाम्पल है, द स्टूडेंट ऑफ क्लास 6 ऑफ योर स्कूल। तो जिस भी स्कूल में आप पढ़ रहे हैं, तो उसमें अगर क्लास 6 है तो आपको उनके जो स्टूडेंट्स हैं उनका सेट बनाए। ठीक है, क्लास 6 में अगर आपके पास 50 स्टूडेंट हैं या 40 है या 60 है, जितने भी आपके पास स्कूल में स्टूडेंट्स हैं, हर किसी का अलग नाम होगा, हर किसी की अलग आइडेंटिटी होगी, हर किसी का अपनी पहचान होगी। तो वो सारे डिफरेंट हो गए, सारे उनके क्या हो गए, डिफरेंट हो गए। और ये वेल डिफाइंड कैसे हो गया? वेल डिफाइंड कैसे? मैंने स्टूडेंट्स तो कहा है और उसके बाद मैंने इसको डिफाइंड भी किया, ऑफ क्लास 6 ऑफ योर स्कूल। ऑफ क्लास 6 ऑफ योर स्कूल, देखिए ये डिफाइन कर रहा है कि क्लास 6 के हों और आपके स्कूल के, क्लास 6 के हों और आपके स्कूल हो। तो ये देखें ये वेल डिफाइंड हो गया। मैं अगर जस्ट ऐसे कहता द स्टूडेंट ऑफ द स्टूडेंट्स, अगर स्टूडेंट्स कहता तो ये सेट नहीं होता। स्टूडेंट्स शागिर्द जो होते हैं वो स्टूडेंट्स होते हैं, वो सेट हम नहीं बन सकते क्योंकि वो वेल डिफाइंड नहीं होता, पता नहीं चलता कि कौन से स्टूडेंट्स की बात कर रहा है। अगर मैं ऐसे करता द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6 ऑफ योर स्कूल भी नहीं कहता, द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6, तो ये भी वेल डिफाइंड नहीं होता, हमें पता नहीं लगता कि कौन से स्कूल के क्लास 6 के बच्चों का सेट बन रहा है। तो इस वेल डिफाइंड का मकसद है कि वो जो चीज़ आप बता रहे हैं सेट में या डेफिनेशन में, तो वो आपको क्लियरली डिफाइंड हो और आपको पता चले कि ये मेंबर्स इसके सेट के हो सकते हैं। द स्टूडेंट ऑफ क्लास 6 ऑफ योर स्कूल, एक तो क्लास 6 आपको ये डिफाइन कर रहा है सेट को, ऑफ योर स्कूल भी आपको डिफाइन कर रहा है कि आपके स्कूल के जो स्टूडेंट्स हैं उनके क्लास 6 का सेट। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये सेट वेल डिफाइंड भी हो गया। और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, क्योंकि इनकी हर किसी की अलग पहचान होती है स्टूडेंट की, तो इसमें डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट और डिस्टिंक्ट जो हो गया मेंबर्स होंगे। दूसरे सेट की तरफ इसको क्या कहेंगे हम, इट इज़ अ सेट। हम इसको लिख सकते हैं इट इज़ अ सेट, क्योंकि ये वेल डिफाइंड भी है और क्या है, वेल डिफाइंड भी है। मैं लिखूँ वेल डिफाइंड है कामा डिस्टिंक्ट है। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें इसमें वेरीफाई करती है कि वेल डिफाइंड भी है और डिस्टिंक्ट भी है, इट इज़ अ सेट। तो दूसरा एग्जांपल देखिए, द कलेक्शन ऑफ फेवरेट बुक्स। द कलेक्शन ऑफ फेवरेट बुक्स है ये जो सेट है। तो फेवरेट बुक्स का जो सेट है उसमें देखें वो है या सेट नहीं है, वो बताएं आप, मैं आपको जल्दी में बता रहा हूँ। तो देखें कलेक्शन ऑफ, ये कलेक्शन तो है फेवरेट बुक्स, ये लिखा हुआ है कि आपके जो पसंद, आपके नहीं सॉरी, ये फेवरेट बुक्स की जो है सेट है। इसमें क्या होगा कि फेवरेट बुक्स कौन से होंगे, आपका जो अगर फेवरेट बुक हम निकालें, आपके 2 3 5 6 या 8 9 10 हो सकते हैं, लेकिन किसी और के फेवरेट बुक्स अलग होंगे, हर किसी के अलग अलग फेवरेट बुक्स होंगे। तो ये वेल डिफाइंड नहीं है, क्योंकि मेरे फेवरेट बुक अगर 10 हैं तो ज़रूरी नहीं है कि वो आपके भी फेवरेट बुक्स हों। ठीक है, या किसी और स्टूडेंट के वो फेवरेट बुक्स हों या किसी और टीचर के वो फेवरेट बुक्स हों। तो इसमें एक डेफिनेशन कलेक्शन की तो दी गई है, लेकिन वेल डिफाइंड ये नहीं है। वेल डिफाइंड अगर कोई चीज़ नहीं होगी या डिस्टिंक्ट नहीं होगी तो वो सेट नहीं होगा। तो फेवरेट बुक का हमें पता नहीं लग रहा कि कौन से फेवरेट बुक आपके पूछ रहा है या किसी और के पूछ रहा है या सारे लोगों का पूछ रहा है, तो हमें इन बुक्स का पता नहीं लगेगा कि कौन से फेवरेट बुक्स की बात हो रही है। तो दिस इज नॉट वेल डिफाइंड, दिस इज नॉट वेल डिफाइंड। ठीक है, अगर वेल डिफाइंड नहीं है या डिस्टिंक्ट नहीं है तो इसका क्या मकसद है, ये सेट नहीं है, नॉट तो ये सेट नहीं है। तो ऊपर वाले एग्जांपल में मैंने क्या कहा था कि वेल डिफाइंड भी हो डिस्टिंक्ट भी हो, इट इज़ अ सेट। स्टूडेंट ऑफ क्लास 6 ऑफ योर स्कूल, ठीक है, ये वेल डिफाइंड नहीं है तो ये सेट नहीं होगा। तीसरा एग्जांपल देखें, नेम ऑफ डेज ऑफ वीक। नेम ऑफ डेज ऑफ वीक, तो ये आपको पता है कि वीक में कौन से दिन होते हैं और कितने दिन होते हैं। तो आप बता सकते हैं कि 7 दिन होते हैं और उनके अलग अलग नाम है, हर किसी डे का अलग अलग नाम है। तो हम कह सकते हैं कि ये सेट है या नहीं है। ठीक है, तो सेट की डेफिनेशन आपको मैंने बता दी है और आपको क्या सेट होता है क्या सेट नहीं होता वो भी आपको बता दिया। तो उसमें आपको ये ख्याल रखना है कि डिफाइंड वेल डिफाइंड हो और क्या हो, डिस्टिंक्ट भी हो। नेम ऑफ डेज आप लिखेंगे जब इसका अगर सेट बनाएंगे तो क्या बनेगा,
हम लिख सकते हैं संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, मैं इसमें शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, थर्सडे, फ्राइडे, ठीक है, और सैटरडे। क्या बन गया? ये एक सेट बन गया। हर किसी की अलग पहचान है, हर कोई अलग है एक दूसरे से, और क्या है? वेल डिफाइंड है। तो सेट ऑफ डेज ऑफ वीक, ये सेट बन गया। तो इट इज़ अ सेट हम लिख देंगे, इट इज़ अ सेट। जो चीज़ अच्छे से वादी नहीं की गई हो वो हम उसको सेट नहीं कह सकते। वेल आइडेंटिफाई, वेल हो क्या कहते हैं, वेल डिफाइंड हो और डिस्टिंक्ट हो, ये दोनों चीज़ें आपको ख्याल रखना है। और सेट की डेफिनेशन अब आप याद रख लें, ताकि अगर किसी में आपको एमसीक्यू आ जाता है तो आपको ये डेफिनेशन याद होनी चाहिए। डेफिनेशन इसमें वो जॉर्ज केंटर ने कॉन्सेप्ट दिया था, वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट का कॉन्सेप्ट आपको मैंने बता दिया, और 3 आपको एग्जाम्पल भी करा दिए। तो आज के जो क्लास में आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ मैं। तो ये जो आपके पास सामने इमेज आ रही है, इसको आप देखें, इसमें क्या लिखा हुआ है? टिक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स। आपको टिक करना है या आपको मुझे बताना है येस नो करके कि इनमें से कौन से सेट्स हैं या कौन से सेट्स नहीं है, ठीक है। तो ये जो एग्जांपल है इसमें मैं आपको 6 हैं, देखें 6 टोटल क्वेश्चन हैं। तो आप सबके आपको मुझे बताना है कि कौन से सेट्स हैं या कौन से सेट नहीं है। पहला कलेक्शन ऑफ नेम्स ऑफ प्रेसिडेंट्स ऑफ पाकिस्तान, collection of names of captains of hockey teams of Pakistan, collection of delicious dishes, 4th number है collection of intelligent students in your class, collection of greater numbers and collection of English teachers in your school। तो आपको चीज़ें ख्याल क्या रखना है कि आपको ये ख्याल रखना है कि वो वेल डिफाइंड है कि नहीं है। पहली चीज़ ये देखेंगे, दूसरी चीज़ देखेंगे कि वो डिस्टिंक्ट है कि नहीं है। डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट हो, वेल डिफाइंड मतलब वो आपको अच्छे से डिफाइन की गई हो चीज़। तो आप मुझे ये चीज़ें करके मुझे बताएं, कमेंट करके बताएं, और जो मेरे पास पेड ग्रुप्स में ऐड हैं वो मुझे कंप्लीट ये भेजें इनके आंसर्स। अगली वीडियो में हम इंशाल्लाह सेट को आगे पढ़ेंगे, और डेनोटेशन और उसके ऑपरेशंस वगैरह हैं जो वो अगले लेक्चर्स में हम पढ़ेंगे। तो आप अपना ख्याल रखिएगा। मेरे चैनल सर्वेज एनसाइक्लोपीडिया को सब्सक्राइब करें। अगर पेड ग्रुप्स में ऐड होना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप के नंबर पर रब्ता करके आप ऐड हो सकते हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।